चलिए शुरू करते हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसा घटिया और वाहियात शो चलाने वाले कपिल शर्मा पर कोई एफआईआर क्यों नहीं? यह तो ऐसी बात हो गई कि दो लोगों से अगर हमें परेशानी होगी तो पूरा देश उन दोनों के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करी और जो सबसे ज्यादा घटिया वल्गारिटी वाली कमेंट्स बताकर आपको सिर्फ कॉमेडी के नाम पर ऐसी वल्गारिटी फैलाता है, उस व्यक्ति पर कोई एफआईआर या कोई भी एक्शन नहीं ली गई है। उस व्यक्ति को सेलिब्रिटी माना जाता है और वे लाखों करोड़ों का मुनाफा भी कमाते हैं। यहाँ उनके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप किसी एक व्यक्ति पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बहुत ही वल्गर या गलत कमेंट कर रहा है, तो फिर और लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? और हाँ, समय रैना का शो फैमिली शो है ऐसा उसने कभी नहीं बताया, जबकि कपिल शर्मा का शो तो फैमिली शो है और टीवी पर आता है। ये तो वही बात हो गई कि हमारा कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता कुत्ता, यानी कि कपिल शर्मा अगर कुछ भी करे तो वो तो एंटरटेन कर रहा है, अरे ये तो सिर्फ जोक है, ये तो सिर्फ कॉमेडी है। लेकिन अगर वही चीज कोई और करे, कोई युवा व्यक्ति करे, तो पूरा देश उस पर ऐसे टूट पड़ता है कि मानो बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया हो। यहाँ पर मैं समय रैना या रणवीर आलूवालिया की कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको सत्य से वाकिफ करवा रहा हूँ। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल यानी कि इस नाइट शो में कॉमेडी के नाम पर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और ऐसी ऐसी गंदी बातें कही जाती है कि मैं अपने वीडियो में वो आपको दिखाना भी नहीं चाहूंगा। आपने खुद भी ये कॉमेडी अक्सर सुनी होगी। और कपिल शर्मा दूसरों को इतने तंज कसता है। यहाँ बात सिर्फ कॉमेडी की नहीं हो रही, लेकिन कॉमेडी के नाम पर जो हो रहा है, जो मिर्च मसाला डालकर लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। आज तक कभी किसी ने ये मुद्दा नहीं छेड़ा कि कपिल शर्मा फैमिली शो के नाम पर एक बहुत ही वाहियात शो चलाता है, जहां पर ऐसी ऐसी घटिया बातें होती है, जहां पर लड़कियों को वस्तु समझकर कमेंट पास किए जाते हैं। और ऐसा एक बार अनजाने में नहीं हुआ, ऐसा बार बार हुआ है। एक और फैक्टर है जिसके बारे में हमें अवश्य ही बात करनी चाहिए कि समय रैना का जो शो है वो कोई रीटेक वाला शो नहीं है। ज्यादातर ऑन द स्पॉट सब कुछ हो रहा है, तो वहां पर गलती होना बिल्कुल ही मतलब आम बात कही जा सकती है। जबकि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल शर्मा का शो रीटेक्स होता है, वहां पर ये शो इस हिसाब से शूट होता है जैसे एक सीरियल या फिल्म का शूटिंग किया जाता है। यानी कि वहां पर जो भी किस्से हुए उसमें से कट करके बाद में आपको ये शो दिखाया जाता है। तो फिर यानी कि अगर वहां पर कोई चीज आपको डिलीवर की जा रही हो तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही निकलता है कि वे चाहते हैं कि ये कंटेंट आप तक पहुंचे। और भारत देश की ऑडियंस भी इतनी मूर्ख है कि ऐसी घटिया कॉमेडी करने वाले को हम यहाँ सेलिब्रिटी बना देते हैं। जो बंदा आईआईटी से पास होकर दिन रात की मेहनत करके ग्रेजुएशन करके निकलता है, वो भी उतनी सैलरी या उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना पैसा 2% की कॉमेडी करके और वाहियात और वल्गर चीजें आपके दिमाग में डालकर कॉमेडी के नाम पर आपको कुछ भी परोस कर कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियन कमा लेते हैं। पैसा ही पैसा होगा। जहां पूरा देश कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को खुलेआम फैमिली के साथ देखता है और कोई भी कभी भी कोई सवाल नहीं खड़ा करता, एक ऐसा देश केवल एक व्यक्ति की एक छोटी सी गलती की वजह से, एक वाहियात जोक, मैं यहाँ उनकी साइड नहीं ले रहा, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन क्या इसके लिए उनको इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए कि आप पूरा देश उस पर पीछे पड़ जाए, उनके हर जगह पुतले जलाए जाए, उनको गालियां दी जाए? ये भी सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति कुछ गलत बोलता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो उसे गलत कहने के लिए लोग उससे भी बड़ी गालियां उसको देते हैं। अब ये कहाँ का न्याय हुआ कि अगर कोई गलत है तो आप भी गलत तरीके से उसे बताओ कि वो गलत है। हाँ, उसका क्रिटिसिज्म करना एक बात है, लेकिन आप उसको आतंकवादी घोषित कर दो, ये कहाँ का न्याय है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज जिन लोगों ने खुद हद से ज्यादा घटिया शोज और घटिया सीन्स दिए हैं, वे लोग भी इन दोनों पर अपना ज्ञान पेश कर रहे हैं कि ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रणवीर, अलाहाबादिया, समय रैना, इनका वो कौन सा
इंडिया गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडी शो आता है, पता है आप लोगों को? शरीफ माँ बाप के शरीफ बच्चे, उसमें कोई लड़की भी है, वो एक बंदे को बोलता है कि ये बोलने को शर्म आता है रे। उसे पकड़ के ना कहाँ का डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके दबा देना चाहिए। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें, हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। अगर आपके खुद के कोई एथिक्स और वैल्यूज नहीं है, अगर आपके खुद के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो आप दूसरे को किस मुंह से गलत कह सकते हो? पहले आप खुद वो करके दिखाओ, बाद में दूसरों को ज्ञान दो कि ये कहना गलत है या ये करना गलत है। अब तक कपिल शर्मा का शो चल रहा था और उसे पैसा भी मिल रहा था, पैसे के साथ साथ नेम और फेम भी मिल रहा था, यानी कि तीनों ही फैक्टर कपिल शर्मा को मिल रहे थे, नेम, फेम और मनी। तो फिर अगर दूसरे लोगों ने यह करना स्टार्ट कर दिया, जब देश के युवा ऐसा करने लगे, तो फिर उनको आप गलत ठहराने लगे। तो भाई, जब इतने सालों से इतना कुछ चल रहा था, तब कोई एफआईआर क्यों नहीं की गई? कपिल शर्मा पर आप एफआईआर करते कि फैमिली शो के नाम पर इतनी घटिया वल्गारिटी, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का खुलेआम अनादर है। भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा अनादर करने वाले को आप सेलिब्रिटी बना देते हो, उसके शो में बड़े बड़े स्टार्स जाते हैं और ये उनका सौभाग्य है। बड़ी बड़ी फिल्म्स, लाखों करोड़ों रुपए की फिल्म बनने के बाद अपनी मार्केटिंग करने के लिए लोग ऐसे घटिया और वाहियात शो में जाते हैं। तब तक किसी को कोई परेशानी नहीं थी, तब तक किसी ने नहीं कहा कि ऐसी वल्गारिटी भारत देश में नहीं चलेगी। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का इतना बड़ा घोर अनादर करने वाले व्यक्ति को अगर आप सेलिब्रिटी बनाओगे, तो सीधी सी बात है, उसे देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे और वे भी यही कार्य करेंगे। जब ऑडियंस को ही ऐसा चाहिए, तो फिर कोई बेवकूफी होगा जो अच्छा परोसने की कोशिश करेगा, जो बहुत ही सभ्यता के साथ अपने विचार विमर्श कर ऑडियंस को आकर्षित करने का प्रयास करेगा। अगर क्लिंज कंटेंट ही भारत देश में चलता हो, तो कोई मूर्ख ही होगा जो क्लिंज कंटेंट की जगह पर कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। कोई अच्छा करने वाले को तो यहाँ पर ना ही नेम मिलता है, ना ही फेम मिलता है, और पैसा तो खैर आप भूल ही जाओ। तो फिर आपके स्टैंडर्ड्स इतने गलत कैसे हो सकते हैं कि कपिल शर्मा पर अब तक एक भी एफआईआर नहीं, ना ही किसी स्टेट के सीएम ने उसको कोसा है, ना ही किसी ने खुले मंच पर उसका विरोध किया है। अगर आप कपिल शर्मा को कुछ नहीं कह सकते, जो फैमिली शो में ऐसी हरकतें करता है, फैमिली शो में खुलेआम डबल मीनिंग प्रस्तुत किया जाता है, और हाँ, ये इनमें से कोई भी चीज अनजाने में नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है और उसमें ऑन द स्पॉट एक कलाकार की कुछ गलती हो गई और उसने फंबल कर लिया, तो उसके मुंह से कुछ निकल गया और बाद में वो माफी मांग ले। यहाँ पर जानबूझकर पूरे प्लानिंग के साथ ऐसा क्रिंज कंटेंट आपको हर रोज परोसा जाता है, और तब भारतीय देश की संस्कृति के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। तब किसी को ख्याल भी नहीं आता कि हम इसे रोके, इसे टोके, इस पर कोई एफआईआर करे।